23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। इसी उपलक्ष्य में इंडिया गेट के पास बनी एक छतरी में उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया। आने वाले समय में यहां पर उनकी एक भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे इंडिया गेट के पास बनी इस छतरी में कभी मौजूद रही एक शख्सियत के बारे में, और साथ ही जानेंगे उससे संबंधित भारत के 2 प्रमुख दरवाजों के बारे में। उस शख्स का नाम था किंग जॉर्ज पंचम, और वो 2 दरवाजे हैं दिल्ली का इंडिया गेट और मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया। जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई जानी है, वहां पहले ब्रिटेन के राजा जॉर्ज द 5th की मूर्ति स्थापित थी। ऐसा भी बताया जाता है कि 1965 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस मूर्ति को नुकसान पहुंचाया था और वहां नेताजी की फोटो रख दी थी। उस मूर्ति को 1968 में यहां से हटाकर दिल्ली के किंग्सवे कैंप के पास कोरोनेशन पार्क में स्थापित कर दिया गया। तब से यह छतरी खाली ही पड़ी थी। जॉर्ज द 5th यूनाइटेड किंगडम का राजा था और ब्रिटिश इंडिया में 1910 से 1936 तक यहां का शासक भी था। वो एकमात्र ऐसा सम्राट था जो कि दिल्ली दरबार में खुद प्रस्तुत हुआ। उससे पहले कोई भी ब्रिटिश राजा या रानी भारत नहीं आए थे। किंग जॉर्ज पंचम ने प्रथम विश्व युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी और इंडिया गेट का भी प्रथम विश्व युद्ध से कनेक्शन है। यही कारण था कि उसकी मूर्ति यहां लगाई गई। इंडिया गेट स्मारक उन हजारों भारतीय सैनिकों को याद करता है जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना के लिए लड़ते हुए अपनी जान दे दी थी। इसकी नींव 1921 में क्वीन विक्टोरिया के बेटे ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई थी, जिसके नाम पर दिल्ली की एक मशहूर मार्केट कनॉट प्लेस का नाम पड़ा। इंडिया गेट को एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था और इसका निर्माण 1931 में पूरा हुआ था। शुरुआत में स्मारक का नाम रखा गया था ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल। इंडिया गेट नई दिल्ली के राजपथ मार्ग पर स्थित है, जो भारत की विरासत के रूप में जाना जाता है। इस मार्ग को ब्रिटिश काल में किंग्सवे कहा जाता था। अब बात करते हैं मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया की, जिसका निर्माण इंडिया गेट से करीब 7 साल पहले हुआ था। इसे 1911 में मुंबई के वेलिंगटन पियर में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन एम्प्रेस मैरी के आगमन की याद में बनाया गया था। शाही यात्रा के समय इस जगह का नाम था अपोलो बंदर। यहां पर एक गत्ते का प्रतीकात्मक द्वार बनाकर भारत आने वाले पहले किंग और क्वीन का स्वागत किया गया था। उसी जगह मार्च 1913 में इस स्मारक की आधारशिला रखी गई और 1924 में इसका निर्माण पूरा हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया पर भी किंग जॉर्ज 5th की एक मूर्ति लगाई गई थी, जिसे 26 जनवरी 1961 को हटा दिया गया और उसकी जगह वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को स्थापित कर दिया गया। किंग जॉर्ज की मूर्ति आज किसी सरकारी दफ्तर के बक्से में बंद पड़ी है। राजा बनने से पहले भी वो एक बार भारत आ चुका था। तब वो प्रिंस ऑफ वेल्स कहलाता था। 1905 में ब्रिटिश इंडिया के भावी राजा की यात्रा की यादगार में कुछ जानी मानी हस्तियों ने उसके नाम पर एक म्यूजियम बनवाया, जिसकी फाउंडेशन खुद प्रिंस ऑफ वेल्स के हाथों करवाई गई। इस म्यूजियम का नाम रखा गया था प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। 1998 में इस म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय रख दिया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम और गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन एक स्कॉटिश वास्तुकार ने तैयार किया था, जिसका नाम था जॉर्ज विटेट। गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण में येलो बसाल्ट स्टोन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इंडिया गेट में येलो सैंडस्टोन का। राजा और रानी का बॉम्बे आने का मकसद था तीसरा दिल्ली दरबार। कुछ दिन बॉम्बे में गुजारने के बाद वो लोग दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में आयोजित इस दरबार में जॉर्ज द 5th की ताजपोशी का समारोह हुआ और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा भी की गई। उसके बाद नई दिल्ली के एक इलाके को अंग्रेजों की जरूरत के हिसाब से डिजाइन करने का काम शुरू हुआ, जहां आज देश के कई महत्वपूर्ण स्थल और इमारतें स्थित हैं, जैसे राष्ट्रपति भवन, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, संसद भवन और सेंट्रल विस्टा इत्यादि। गेटवे ऑफ इंडिया की एक दिलचस्प बात यह भी है कि जो दरवाजा कभी ब्रिटिश राजा के अराइवल की याद में बना था, 24 साल बाद वहीं से 1948 में अंतिम ब्रिटिश सैनिकों का डिपार्चर हुआ था।
कहते हैं ना, जीवन में यदि कोई चीज स्थिर है तो वो है बदलाव। बदलाव ही जीवन का सार है। जब तक जीवन रहेगा, बदलाव का सिलसिला भी जारी रहेगा। तो भविष्य में आने वाले आदर्श बदलाव की कामना करते हुए धन्यवाद।